Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class Science Chapter 6 Tissues. Tissues यानी के ऊतक। देखिए, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। ये हम पढ़ चुके हैं। सभी जो सजीव वस्तुएं हैं किससे बनी होती हैं? सभी प्रजातियां सेल से बनी होती हैं, कोशिका से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल की जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव हैं, ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। एक सिंगल सेल ही उनके सारे कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट। सिंगल सेल से ही मूवमेंट होती है। इनटेक ऑफ फूड, भोजन भी उसी के द्वारा लिया जाता है। गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान भी उसी से होता है। एक्सीरेशंस, मतलब कि वेस्ट वगैरह जो निकलती है वो भी उसी से होता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो ऐसी ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसी जीव हैं जिनमें बहुत सारी सेल हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, मतलब लाखों सेल हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। उसकी जो कुछ स्पेशल सेल हैं वो कुछ स्पेशल कार्य करती हैं, यानी कि स्पेसिफाइड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अलग काम होते हैं अलग अलग सेलों के। जैसे मनुष्य भी इन्हीं में से है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। देखिए, जो अलग कार्य करती हैं, यानी जो सेल एक जैसा कार्य करती है उनका एक ग्रुप हो जाता है। अलग अलग ऐसे ग्रुप होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो ये सेलों का ग्रुप है वो पर्टिकुलर काम करता है। दी डू इट वेरी एफिशिएंटली, उससे कार्य की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। इन ह्यूमन्स बीइंग मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काज मूवमेंट। जो हमारी मसल सेल है, यानी कि स्किन की जो, मतलब कि त्वचा की जो सेल है, तो वो कंट्रैक्ट होती है और रिलैक्स भी होती है। मतलब कि वो रिलैक्स, मतलब कि सिकुड़ती और फैलती दोनों तरह से है। तो काज मूवमेंट, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। नर्वस सेल्स कैरी मैसेज, जो नर्वस सेल है वो हमारे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में मैसेज भेजती है। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सोन, वो भी सारे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। देखिए, इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, इन प्लांट्स वेस्कुलर्स टिश्यूज, यानी कि नलिका जो टिश्यू होती हैं, कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर पार्ट। जो नलिकाएं होती हैं पौधों के अंदर, वेस्कुलर टिश्यूज की बनी होती है, वो कंडक्ट करती हैं भोजन और वाटर, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पौधे तक भेज देती है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग तरह की सेल हैं उनका काम बटा हुआ है, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और अलग अलग काम करती हैं वो। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। जो सेल स्पेशलाइज हैं, मतलब एक काम करने में, उनका अपना फंक्शन एक जैसा है, उनका एक ग्रुप है इकट्ठा, पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्रुप हैं उनके। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल। देखिए, पर्टिकुलर कार्य किया जाता है, क्लस्टर होता है किसी भी सेलों का समूह है या उनका गुच्छा या झुंड। और फिर सेल आर डिफाइंड टू प्लेस इन द बॉडी। एक डेफिनेट प्लेस होता है बॉडी में उसका, और डेफिनेट कार्य भी होता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड द टिश्यू। उसको हम, जो सेलों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, यानी कि ऊतक बोलते हैं। सेलों का वो समूह है जिनका सभी का एक जैसा कार्य होता है और बॉडी में इकट्ठी होती हैं वो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी कि सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। इज अरेंज एंड डिज़ाइन, इसको इस तरह से अरेंज किया होता है बॉडी के अंदर, डिज़ाइन किया होता है, सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, ताकि जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आए उसके कार्य की, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके। ब्लड, फोइलम्स एंड मस्कल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं ब्लड और फोइलम, पौधों के अंदर होता है ये फ्लोएम ऊतक, और मसल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ऊतक के। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन
फॉर्म में टिश्यू। देखिए फिर टिश्यू की डेफिनेशन बन जाएगी ये, किसी भी जो कोशिकाओं का जो ग्रुप है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, उनका कार्य एक जैसा है और पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि पर्टिकुलर कार्य करती हैं वो, तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक टिश्यू होगी है। वो क्या बन गया, एक उत्तक। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। अब बात करते हैं भाई क्या सारे पेड़ पौधे और एनिमल्स एक ही जैसी टिश्यू से बने होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इनकी सेल अलग अलग हैं तो टिश्यू भी क्या होंगी भाई, डिफरेंट होंगी। देखिए लेट अस कंपेयर, हम अब कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर दियर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे सेलों का और उनके टिश्यूज़ का, एंड दियर फंक्शन और कार्य देखेंगे। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या एक जैसी स्ट्रक्चर है? डू दी बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या एक जैसे कार्य है? देखिए सिमिलर नहीं है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और कार्य भी डिफरेंट है। एक एक करके करेंगे हमें। देखिए अभी देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, यहाँ पे नोट करने योग्य है, मतलब कि ध्यान देने योग्य है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्लांट्स आर स्टेशनरी, क्योंकि पौधे एक ही जगह पे रहते हैं या फिर फिक्स रहते हैं। दी डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते। सिंस दी हैव टू बी अपराइट, मतलब कि एक जगह पे वो दृढ़ता से खड़े रहते हैं। दी हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज, क्योंकि इनके अंदर सपोर्ट करने वाली, मतलब कि एक जगह पे खड़े रहने वाली, एक ही पोजीशन में रहने वाली जो टिश्यूज होती हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। दी सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल, सपोर्टिव टिश्यू जो है इसका सपोर्ट करती हैं जो एक जगह खड़े रहने में, उनमें क्या होती हैं, डेड सेल ज़्यादा होती है, मरी हुई मतलब कि कोशिकाएँ ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ एनिमल की बात करें। हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, इधर उधर घूमता है मनुष्य भोजन की तलाश में। मेट्स एंड शेल्टर, अपना साथी के जीवन साथी के या अपने उसके तलाश में या फिर रहने के लिए जगह की तलाश में। दी कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, पौधों के कंपैरिजन में इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दी कंटेन आर लिविंग, ज़्यादातर जो टिश्यू हैं, मतलब कि बात करें अगर हम एनिमल्स के अंदर तो या मनुष्य की बात करें तो उनमें क्या होती हैं, जीवित होती हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज इन दी पैटर्न ऑफ ग्रोथ, दूसरा डिफरेंस ये है भाई ग्रोथ करने का पैटर्न भी अलग अलग है इनके टिश्यूज़ का या सेल्स का या पूरी बॉडी की बात करते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, कुछ क्षेत्र में ही, एक खास रीजन में ही लिमिटेड जो ग्रोथ होती है पौधों के अंदर। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, ऐसा एनिमल्स के अंदर नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यूज इन द प्लांट, प्लांट्स में कुछ टिश्यू होते हैं दैट डिवाइड दी थ्रू आउट दियर लाइफ, देखिए वो पूरी लाइफ तक डिवाइड होते रहते हैं, मतलब कि आगे बांटते रहते हैं, पौधा ग्रोथ करता रहता है। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन्स, कुछ खास रीजन में ही बंधे होते हैं वो। बेस्ड ऑन दी डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, क्योंकि टिश्यू आपस में डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड आगे और नए टिश्यू बनती रहती हैं। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासीफाई एज ग्रोविंग आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसलिए उसको जो नाम किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोविंग टिश्यू का नाम दिया जाता है, यानी कि विभाजोतक बोलते हैं जिसको, विभाजीय उत्तक, मतलब कि विभाजन होता है जिस उत्तक में आगे आगे ग्रोथ होती रहती है, जिसकी वजह से ग्रोविंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है विभाजोतक, यानी कि विभाजन की वजह से जो उत्तक होता है। एंड परमानेंट टिश्यू दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू, जिनमें विभाजन नहीं होता है। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, लेकिन मनुष्य की या एनिमल की बात करें तो उसमें जो सेलों की ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। सो देयर इज नो सच डेमरकेशंस, तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी यानी कि सीमा, यानी कि कोई ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसके अंदर भी ये कैश के में कंडीशन है ऑफ डिवाइडिंग्स एंड नॉन डिवाइडिंग की रीजन इन एनिमल्स, एनिमल के अंदर, लेकिन प्लांट्स में ऐसी होती हैं डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग जो टिश्यू की बात करी थी हमने। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें
of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals। मतलब कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं शरीर के, बॉडी के, तो वो बहुत ही स्पेशल हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी लोकलाइज्ड हैं एनिमल्स या के अंदर। दी इवन इन वेरी कम्प्लेक्स प्लांट, लेकिन प्लांट में इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। दिस फंडामेंटल्स डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड, यानी कि बात करें तो अपनाई बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से जो मुख्य डिफरेंस है मोड ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली इन दियर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। अलग अलग मेथड्स होते हैं इनके, अलग अलग तरीके होते हैं। आल्सो दे आर डिफरेंटली अडाप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑफ वन हैंड। देखिए इसके अलावा ये एग्जिस्टेंस होते डिफरेंट, देयर आर डिफरेंटली अडाप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन दी अदर हैंड एनिमल्स। यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिव वो नहीं होती इसमें, जो प्लांट्स के अंदर होती हैं, जो सेल्स वगैरह, जो टिश्यूज़ वगैरह हैं, लेकिन एक्टिव लोकोमोशन होती है एनिमल्स के अंदर ज़्यादा। कंट्रीब्यूटिंग द डिफरेंस इन दी ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, जिस तरह से इनके ऑर्गन सिस्टम के डिज़ाइन भी अलग अलग होते हैं। इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कम्प्लेक्स, तो इस डिफरेंस के जो ये कम्प्लेक्स है इतना इजीली नहीं है एनिमल्स के अंदर एंड प्लांट बॉडीज, दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल्स। टिश्यू का कंसेप्ट हम डिटेल में करेंगे। उत्तक का देखिए, पहले हम कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। पहले क्या कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी हमारे पीछे पड़ा था, उसमें भी आया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि विभजोतक, यानी कि विभाजन होने से डिवाइड होती थी जो टिश्यूज, आगे फिर ग्रोथ करता है पौधा, तो वो टिश्यू है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी जो मैंने पढ़ा था ऊपर। तो देखिए इसके बारे में हम कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है, ग्रोथ ऑफ रूट इन ऑनियन बल्ब। देखिए प्याज की जो देर ले रखे हैं 2 प्याज, अगर हम बात करें 2 जार में डाल दिए इनको तो पानी वगैरह के अंदर, दोनों की ये ग्रोथ हो रही है जो रूट की बराबर हो रही है। अगर हमने सिंपल ऐसे बराबर के डाले हुए हैं तो उसके बाद हम एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक्टिविटी 6.1, टेक 2 ग्लास जार, ये ग्लास जार ले लिए, फिर दोनों वाटर से भर दिए। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब, ऑनियन बल्ब दोनों में डाल दिए, ये डाल रखे ऑनियंस। हाँ तो सोन इन फिगर जैसे दिखा रखा भाई, बोथ बल्ब फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1st, 2nd एंड 3rd। पहले दिन उनकी रूट की लंबाई देखी, जड़ कितनी बड़ी है, पहले जार की है, दूसरे जार की, दूसरे दिन देखी, तीसरे दिन देखी। ऑन 4th डे, चौथे दिन, कट रूट टिप ऑफ द ऑनियंस बल्ब इन जार 2, दूसरे नंबर के जो बर्तन में है जो ऑनियन है उसकी जड़ को काट दिया चौथे दिन, अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर काट दिया भाई। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार, इसके बाद देखा दोनों जारों में, दोनों बीकरों में कितनी ग्रोथ हो रही है। एंड मेजर दियर लेंथ ईच डे फॉर 5 मोर डेज, 5 दिन तक और एक एक करके दोनों की लेंथ मापी। एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और फिर टेबल में उसकी ऑब्जर्वेशन को सारे को लिख लिया भाई। देखिए दिखा रखा है, लेंथ है पहले दिन की, पहले जार की, दूसरे जार की, इस तरह से लिख ली। और चौथे दिन इसको दूसरे जार की यानी कि जो रूट थी उसको क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद फिर देखिए दोनों के आगे 5 दिन के लिए, तो फिर देखिए भाई उसकी जो ग्रोथ है तो अब बराबर हो रही है या दूसरे में कम हो रही है, ये सारा हम इससे ऑब्जर्व करके लिखेंगे। देखिए अभी तो फ्रॉम दी अबाव ऑब्जर्वेशन हमें कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे अभी जो मैंने बताए थे। विच ऑफ द टू ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट, वाई, किसकी जड़ लंबी होगी और क्यों होगी। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोविंग इन आफ्टर हैव रिमूव दियर टिप, उसकी टिप काटने के बाद भी क्या इसी तरह से ग्रोथ कर रही है जो रूट है। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोविंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम, उसकी जो ग्रोथ है काटने के बाद क्यों रुक गई, उसकी ग्रोथ नहीं हुई फिर। तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर हमें अभी मिलेंगे एक एक करके। देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है
कुछ पार्ट्स में ही होती है, सर्टन स्पेसिफिक रीजन में ही होती है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, जब ये मैं बात कर रहे हैं डिवाइडिंग टिश्यू विभाजक जो होता है, विभाजन जो होने के बाद, आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमारे अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक हमारा नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट, वो इन्हीं जहाँ वो होता है जिन पॉइंटों में सिर्फ वहीं पे ग्रोथ होती है भाई, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दी आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासीफाई एज एपिकल्स। देखिए 3 तरह का होता है ये, एपिकल्स, लेटरल्स, इंटरक्लेरी। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं एक एक करके तीनों पार्ट्स को, मतलब कि ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का, बीच का सारा। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ, जो नई सेल बनती हैं इस टिश्यू के, जो मत बनती हैं, जो स्टार्टिंग में वो उसी की तरह होती हैं जैसे गुण उसके होते हैं भाई। बट एज दी ग्रो, जैसे बड़ा होता है हिस्सा, मैच्योर, दियर करेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज, उसकी करेक्टरिस्टिक बदलनी शुरू हो जाती है, एंड दी बिकम डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर टिश्यू, और फिर दूसरे टिश्यूओं से क्या होती है, अलग हो जाती है। देखिए अभी डायग्राम में जो टिश्यू के 3 पार्ट बताए थे अभी वो देख रहे हैं एक एक करके। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट ऑफ बॉडी, देखिए दिखा रखा है। अगर बात करता हूँ मैं पहले हिस्से की, देखिए एपिकल मेरिस्टम से दिखा रखे, जो टिप है बिल्कुल चोटी पे, ये रहा, ये हिस्सा यहाँ से ग्रोथ होती है, डार्क ग्रीन दिखा रखा है, जो इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल टिप पे है, चोटी पे है जो एपिकल मेरिस्टम है ये। और जो बीच का हिस्सा ये रहा, ये बीच के हिस्से हैं जो, इसको क्या बोलते हैं, इंटरक्लेरी मेरिस्टम बोलते हैं इसको। और जो नीचे का हिस्सा है जो देखिए, जहाँ खासकर हम तने की बात करते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स, जो इस तरह के है, पैरेलल है मतलब कि इसके, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स, खासकर इसे तना वगैरह जो उसका मोटा होता है। देखिए एपिकल्स मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप, जहाँ पे ग्रोथ होती है बिल्कुल चोटी पे, उसकी बात कर रहे थे हम, ऑफ द स्टिम, तने की। एंड रूट, या फिर नीचे रूट में होता है। एंड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टिम एंड द रूट, जिससे उसकी स्टिम की लंबाई या जड़ की लंबाई बढ़ती रहती है। द ग्रेथ ऑफ द स्टिम आर रूट इंक्रीज, देखिए जो तना या जड़ है जिससे इंक्रीज होती है, ड्यू टू लेटरल यानी कि मेरिस्टम्स यानी कि कैम्बियम्स की बात हम करें, जैसे मैंने बताया था अभी नीचे ये रहा, इसकी बात करें, इससे इसकी क्या होती है, जो तना है उसकी मोटाई बढ़ती है, उसके तने की। इंटरक्लेरी मेरिस्टम्स सीन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, ज़्यादातर ये नोड के नज़दीक होता है जो इंटरक्लेरी मेरिस्टम होता है। ये देखिए ज़्यादातर में जिस तरह से नोड जहाँ से दूसरी टहनी वगैरह शुरू होती हैं, ये देखिए इधर से जहाँ पे जिसको मांक बोलते हैं पौधे की, उसके पास होता है ये। तो इस तरह से सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, काफ़ी एक्टिव सेल होती हैं इसकी, जो टिश्यू की। दी हैव डेंस साइटोप्लाज्म की डेंसिटी, मतलब काफ़ी गाढ़ा होता है, डेंस। थिन सेलुलोज वाल, पतली होती है इसकी। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्लियर होता है, न्यूक्लियस जो है। दी लेक वोकल्स, लेकिन वोकल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते। कैन वी थिंक वाई दी वुड लेक ऑफ वोकल्स, हम पिछले उसमें वोकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वोकल्स इन दी चैप्टर सेल में पढ़ चुके हैं हम ये। तो आज हमने इसका फर्स्ट टिश्यू का पढ़ा है, प्लांट्स का। आज हम यहीं तक करते हैं, आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।